हीरानगरी मेड़ता सिटी जिला बने, इसको लेकर लगातार लंबे समय से मांग उठती रही है। अब जनप्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि जिला बनाने की दौड़ में कहां तक पीछे रहा है और आगे क्या करना है। इसी क्रम में और जो मापदंड मेड़ता विधानसभा पूरी करते हैं मापदंड, इनके बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधियों के उपेक्षित रवैये से मेड़ता जिला नहीं बन पाया। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी दुख है और मैं इस सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेड़ता जिला बनना चाहिए था। आपने मेड़ता के जनता की भावनाओं के अनुरूप फैसला नहीं किया। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और अभी मेड़ता क्षेत्र के लोगों में ये असमंजस बना हुआ है कि मेड़ता जो ये विधानसभा है ये नागौर ज़िले में रहेगी, डीडवाना में जाएगी या ब्यौर में जाएगी। लोग भ्रमित हैं और मैं सरकार से ये तुरंत प्रभाव से ये कहना चाहूँगा कि इनका फैसला जल्द करें ताकि लोगों में असमंजस की स्थिति जो है वो दूर हो और मेड़ता का समग्र विकास हो। पिछले 4 साल में मेड़ता में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ और यहाँ के किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक वर्ग और सभी समाज के लोग विकास की दौड़ में पिछड़ गए। किस्सा और कृषि जैसे अनेक संसाधन होने के बावजूद मेड़ता से प्रतिभाएं कम आ रही हैं। इनका मुझे दुख है और मैं आने वाले बजट में सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र में कुछ बड़ी सौगातें दें जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रिलीफ मिले। और मैं मीडिया के माध्यम से एमपी साहिबा का भी हार्दिक आभार करूंगा कि उन्होंने यहाँ केंद्रीय विद्यालय की सौगात मेड़ता को दिलाने का प्रयास किया। पुष्कर रेलवे लाइन के लिए प्रयास एमपी साहिबा और CR चौधरी साहब का प्रयास ही सराहनीय रहा। इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस क्षेत्र के जितने भी, चाहे कोई भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, मैं उनसे ये आशा करता हूँ कि कहीं भी जहाँ भी अपने को प्लेटफॉर्म मिले इस क्षेत्र के विकास की बात रखें। राजनीति में अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं ऐसी आशा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से करता हूँ। आने वाले समय में 1 साल में चुनाव है और चुनाव में तो सभी नेता आएंगे, लेकिन मैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से यह आह्वान करूंगा कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो जातिवाद की भावना से ऊपर उठ के काम करें, सबको साथ लेके चलें और ये जो मीरा की नगरी का प्राचीन वैभव है वो वापस दिलाएं। करें इस क्षेत्र में लोगों में जिन्होंने जहर फैलाया है उनको ख़त्म करने का प्रयास करें। ऐसी कामना मैं सभी जनप्रतिनिधियों से करता हूं। मैं तो करता ही हूँ व्यक्तिगत रूप से। आज मैंने 2 साल के कार्यकाल में उप जिला प्रमुख का दायित्व है मेरे पास। मैंने मेरे सामर्थ्य से बढ़कर इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने की कोशिश की। कोई भी, चाहे किसी भी समाज का बंदा मेरे पास आया, मैंने हर संभव जिले लेवल पे या अपने इस क्षेत्र में उनकी समस्या का समाधान का प्रयास किया। और मैं अशोक गहलोत की सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि 1 साल बचा है, कुर्सी की राड़ को छोड़ो और जनता की भलाई की सुध लो, नहीं तो आने वाले समय में आप राजस्थान से नेस्तनाबूद हो जाओगे। और ये जो मेड़ता की जिले की जो प्राचीन लंबे समय से मांग की, इसकी उपेक्षा आपको तो महंगी पड़ेगी। इसकी मैं मेड़ता क्षेत्र के निवासियों से भी यह मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इन्होंने जो मेड़ता जिला बनने की दौड़ में अग्रणी था, इनको इन्होंने पता नहीं कागजों में कैसे काट छांट करके मेड़ता को पिछड़ेपन की श्रेणी में डाल दिया। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का दमदार नहीं होना भी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने मजबूत तरीके से जिला बनने की आवाज़ नहीं उठाई, जिससे मेड़ता पिछड़ गया। और मैं आने वाले समय में मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते जन सहयोग लेके मैं फिर से वापस प्रयास करूंगा कि मेड़ता जिला बने और मीरा नगरी का पुराना वैभव वापस लौटे। जय हिंद, जय भारत। पूरा सहयोग का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो सरकार अपने स्तर पर करती है, वो सरकार तक शायद हमारी बात जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए थी शायद
इस सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ बन बैठे हैं वो पहुँचा नहीं पाए हैं। इसका खामियाजा क्षेत्र के सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमने पार्टी हित से, हमें पार्टी जिला बनाने की दौड़ में, चाहे बीजेपी का हो या और किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, तो सब ने सहयोग किया। हमने जिला मंच बनाओ कमेटी में उनको पूरा सहयोग का आश्वासन दिया, लेकिन सरकार जो कांग्रेस की है, शायद उस सरकार की मंशा कुछ और थी कि मेड़ता जिला बनने की जो योग्यता है उसमें पिछड़ रहा, इसलिए मेड़ता जिला नहीं बन पाया। पद हो जो बड़े बड़े कस्बे, रिया बड़ी सेतर, गोटन, रेंड में इनका दौरा करके आया। कहीं भी पूर्णतः न चिकित्सा स्टाफ है, न स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ हैं और न गाँव में टूटी फूटी जो सड़कें अभी भी खड्डे पड़े हैं, उन्होंने पूर्णतः विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। और शायद ये सरकार ये चाहती है कि हमारी कांग्रेस के लास्ट टाइम जो प्रत्याशी था उनकी जमानत जब्त हुई, उसकी कसर शायद सरकार मेड़ता क्षेत्र के विकास में निकाल रही है। इसीलिए मेड़ता को इस 4 साल में कोई बड़ी सौगात नहीं मिली। और मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भी ये बात कहना चाहूँगा, पार्टी अलग चीज़ है, वोट होने के बाद में जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि तो वह सबका होता है, लेकिन क्षेत्र का विकास करें, नेगेटिव राजनीति नहीं करें। राजनीति में पद आते जाते रहते हैं। किस्सा और कृषि जैसे अनेक संसाधन होने के बावजूद मेड़ता से प्रतिभाएं कम आ रही हैं, इनका मुझे दुख है। और मैं आने वाले बजट में सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र में कुछ बड़ी सौगातें दें, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रिलीफ मिले। और मैं मीडिया के माध्यम से एमपी साहिबा का भी हार्दिक आभार करूंगा कि उन्होंने यहाँ केंद्रीय विद्यालय की सौगात मेड़ता को दिलाने का प्रयास किया। पुष्कर रेलवे लाइन के लिए प्रयास एमपी साहिबा और CR चौधरी साहब का प्रयास ही सराहनीय रहा। इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस क्षेत्र के जितने भी, चाहे कोई भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, मैं उनसे ये आशा करता हूँ कि कहीं भी जहाँ भी अपने को प्लेटफॉर्म मिले, इस क्षेत्र के विकास की बात रखें। राजनीति में अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं ऐसी आशा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से करता हूँ। आने वाले समय में 1 साल में चुनाव है और चुनाव में तो सभी नेता आएंगे, लेकिन मैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से यह आह्वान करूँगा कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो जातिवाद की भावना से ऊपर उठ के काम करें, सबको साथ लेके चलें और ये जो मीरा की नगरी का प्राचीन वैभव है वो वापस दिलाएं। प्रयास करेंगे सबको साथ लेके वापस। आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि मेड़ता जिला बने और मीरा नगरी का पुराना वैभव वापस लौटे। मेड़ता जिला कैसे बने, क्या डॉक्यूमेंटली इसमें कमी रही, सरकार ने किस आधार पर मेड़ता को जिला बनने के योग्य नहीं माना, हम उस कमी को पूरी करने का प्रयास करेंगे। और दमदार तरीके से आने वाले समय में हम सरकार के सामने फिर से ये मांग रखेंगे।